नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है विटामिन्स। बेसिकली विटामिन्स एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो कई तरह के बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। तो सबसे पहले विटामिन्स के टाइप। तो नंबर 1 है हमारा वाटर सोलुबल विटामिन, जिसमें आपका आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, और ऑयल सोलुबल में विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसे याद करने के लिए हम लोग सिंपली कह सकते हैं, याद रखना होगा तो बीसी केडा के रूप में याद रख सकते हैं। बीसी का मतलब वाटर सोलुबल और केडा का मीन्स ऑयल सोलुबल। तो वाटर सोलुबल जो विटामिन होते हैं वे पर डे हमारे शरीर से बाहर भी निकलते रहते हैं, यानी अगर उनका एक्सेस हो जाए, वे ज़्यादा मात्रा में ले लिए जाएं, तो वे हमारे बॉडी से थ्रो आउट हो जाते हैं। जबकि ऑयल सोलुबल विटामिन लंबे समय तक हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। राइट। तो अब हम लोग एक एक विटामिन के बारे में आगे से जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो विटामिन है जो ऑयल सोलुबल कैटेगरी में आता है, विटामिन ए। तो उसका साइंटिफिक नेम, ऐसे हम लोग उसे विटामिन ए के नाम से जानते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम उसका रेटिनॉल है। आखिर रेटिनॉल नाम क्यों हुआ? तो ऐसा माना गया और ऐसा पाया भी गया कि विटामिन ए हमारे हेल्दी विजन के लिए जरूरी है। तो विजन में रेटिना का बड़ा अहम रोल होता है, यानी हेल्दी रेटिना रखने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए ही चाहिए। इस चलते इसका एक नाम रख दिया गया रेटिनॉल, और यही इसका साइंटिफिक नेम है। डाइटरी सोर्सेज की अगर बात करें तो जितने भी पीले फ्रूट हैं, कैरेट, डेयरी प्रोडक्ट में आसानी से हमें विटामिन ए मिल जाते हैं, जैसे गाजर, फिर आपका पपाया, सेब, आम, चीकू में बहुत आसानी से हमें विटामिन ए मिल जाएगा। और बटर है, मक्खन है, एग योक है, अंडे का जो पीला पार्ट होता है उसमें विटामिन ए मिलता है। इम्पॉर्टेंस इसका यह है कि यह हेल्दी विजन के लिए और हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो डिफिशियंसी में क्या हो जाएगा? तो डिफिशियंसी में होगा नाइट ब्लाइंडनेस। आखिर नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस का एक नाम है जेरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया का मतलब आँख में ड्राइनेस हो जाना। जब आँखों के मूवमेंट में खराबी आ जाती है तो हमें लो विजन में दिखाई नहीं देता, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे विटामिन की ओर, जो ऑयल सोलुबल का ही टाइप है, विटामिन डी। तो इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिना विटामिन डी के हमारा बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम दूध पिएंगे और हमारे बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो दूध के अंदर का कैल्शियम हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसका नाम भी कैल्शियम का, चूंकि एब्जॉर्प्शन इसका मेन काम है, इस चलते इसका नाम रखा गया कैल्सीफेरॉल। डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आता है सनलाइट, यानी हमारा बॉडी अपने आप विटामिन डी का सिंथेसिस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यानी सुबह की जो धूप होती है उसमें अगर हम बैठे तो हमारे बॉडी को यूं ही विटामिन डी मिलते रहता है। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट, फिश लिवर ऑयल में भी विटामिन डी अवेलेबल है। अब इम्पोर्टेंस इसका क्या है? तो हेल्दी बोन्स के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। डिफिशियंसी,
तो रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ओस्टोमेलेशिया इन एडल्ट। इसमें होता क्या है कि हमारे बोन की डेंसिटी घटने लगती है जो एडल्ट में होता है, और हमारा बोन धीरे धीरे खोखला होने लगता है। जबकि रिकेट्स में क्या होगा कि बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है और उनका बोन प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता, जिसके कारण वे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है अल्फा टोकोफेरॉल। यह भी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इसके डाइटरी सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और कई तरह के ऑयल्स हैं जिनमें यह आसानी से मिलता है। इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज। इसका प्रोटेक्टिव रोल ज़्यादा है। वैसे तो सारे विटामिन का ही रोल प्रोटेक्टिव है, लेकिन यह हमारे हेल्दी स्किन, आई विजन, हार्ट एट्सेट्रा के प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होगी, तो स्किन की एलर्जी होगी और इम्पोटेंसी होती है। अब है अगला विटामिन, जो विटामिन के है। यह भी ऑयल सोलूबल ही है। विटामिन के बहुत बाद में खोजा गया और इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, और इसका डाइटरी सोर्सेज है स्पिनच, कैबेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इंपॉर्टेंस इसका यह है कि यह हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और डिफिशियंसी अगर इसकी हो जाए तो हैमरेज हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि ल्यूकेमिया वगैरह जो डिजीज हैं वे विटामिन के की कमी से ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो वाटर सोलुबल विटामिन के बारे में। तो बस दो ही विटामिन हैं जो वाटर सोलुबल है, विटामिन बी एंड सी। तो बी में बहुत सारा पार्ट है जो मिल करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो पहला हमारा विटामिन है जिसका नाम है विटामिन बी1। तो इसका साइंटिफिक नेम है थाइमीन मोनोनाइट्रेट। इसके डाइटरी सोर्सेज हैं सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंस यह है कि मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करता है, और इसकी कमी से एक इंपॉर्टेंट बीमारी होती है बेरी बेरी। अब दूसरा है विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इसके डाइटरी सोर्सेज पीज, बीन्स, सीरियल्स, मिल्क एट्सेट्रा है। इंपॉर्टेंस यह है कि हमारे हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। डिफिशियंसी यह है कि एरिबोफ्लेविनोसिस नामक एक बीमारी होती है जिसमें हमारे मुंह में, होठ में घाव हो जाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं करता। तीसरा विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम है नियासिनामाइड। इसके डाइटरी सोर्सेज हैं पीनट्स, टोमेटो, पोटैटो एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंस यह है कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, और इसकी कमी से हमें एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है पेलाग्रा। नेक्स्ट है विटामिन बी5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके डाइटरी सोर्सेज हैं ब्रोकोली, पोटैटो, अदर फ्रूट्स। इंपॉर्टेंस है कि इट्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन में इसका बड़ा जबरदस्त रोल है। तो इसकी कमी से क्या होता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम आती हैं, यानी गैस ज़्यादा बनेगा, पाचन खराब हो जाएगा एट्सेट्रा। अगला है विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 को हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन के नाम से। यह टोफू, राइस, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसका भी विटामिन बी5 की तरह ही
आरबीसी के फॉर्मेशन में अच्छा रोल है और इसकी कमी से डायबिटीज वगैरह बीमारियां होती हैं। अब आगे है विटामिन बी7। तो विटामिन बी7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं। इसके डाइटरी सोर्सेज है मिल्क, एग योक एटसेट्रा, फ्रूट्स। इंपॉर्टेंट्स मेटाबोलाइज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी डाइजेशन में प्रॉपर रोल है इसका। इसकी कमी से हमें हेयर लॉस और एलोपेसिया होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी9। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसका नाम है फॉलिक एसिड। यह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाया जाता है और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स में इसका बड़ा रोल है। विटामिन बी9 की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है। अब अगला जो विटामिन है जिसका नाम है विटामिन बी12। ऐसा माना जाता है कि विटामिन बी12 प्लांट सोर्सेज में नहीं मिल सकता, लेकिन सर्टेन प्लांट सोर्सेज से जो मिलने वाले फूड्स हैं उनमें भी विटामिन बी12 पाया जाता है। इसका नाम है साइनोकोबालामिन। डाइटरी सोर्सेज एग, मिल्क, मीट, मटन एटसेट्रा। इंपॉर्टेंस यह है कि फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसकी कमी से हमें पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, यानी घातक एनीमिया हो सकता है। तो आज हम लोगों ने जाना लगभग सारे विटामिन के बारे में। हाँ, तो अगला हमारा विटामिन है विटामिन सी और इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस यह है कि ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज में हेल्प करता है और इसकी कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी होती है।